बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है ऐसे राइटिंग। जो लोग लैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। Essay writing. First of all, I will tell you definition of essay. Essay is a unified piece of paragraph about a particular topic. एक ऐसी piece of writing है जो एक सब्जेक्ट को लेकर, एक टॉपिक को लेकर उसकी डिटेल बताती है। ऐसे के टाइप्स हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऐसे। नैरेटिव ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, आर्गुमेंटेटिव ऐसे एंड रिफ्लेक्टिव ऐसे। नैरेटिव ऐसे जैसे कि नाम से है नरेशन, इसमें हम किसी टॉपिक को बयान करते हैं। बयानिए से नरेशन है, नैरेटिव ऐसे बयानिया है। फॉर एग्जांपल, अ विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस। हिस्टोरिकल प्लेस, फॉर एग्जांपल अ विजिट टू बादशाही मॉस्क। तो ये जो बादशाही मॉस्क का जो विजिट होगा उस पे नरेशन होगी, वो नैरेटिव ऐसे कहलाएगा। इन डिस्क्रिप्टिव ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे जैसे कि नाम से पता है कि डिस्क्रिप्शन आती है, डिस्क्रिप्शन पर्सन्स की, प्लेसेस की। अगर होगा ऐसे अकेला बादशाही मॉस्क, तो वो डिस्क्रिप्शन कहलाएगी। विजिट टू बादशाही मॉस्क इज़ अ नैरेटिव टाइप ऐसे एंड अकेला बादशाही मॉस्क इज़ डिस्क्रिप्टिव टाइप ऐसे, क्योंकि इसमें हम डिस्क्रिप्शन देंगे, इसमें डिटेल्स उस प्लेस की होगी। इसी तरह किसी पर्सन पे है, किसी इवेंट पे है, तो वो डिस्क्रिप्शन होगी। नेक्स्ट है आर्गुमेंटेटिव ऐसे। एज द नेम शोज, आर्गुमेंट्स मीन दलाइल। किसी भी टॉपिक को जो दलाइल पे मबनी हो, जिसके बारे में हम राय कायम कर सकें, उसके अगेंस्ट जा सकें, उसके फेवर में जा सकें। कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हम 2 तरह की राय कायम कर सकें, वो उसमें हम आर्गूमेंट से प्रूव करें कि क्या हम सही थे, क्या सही है, क्या गलत है। फॉर एग्जांपल, मोबाइल फ़ोन। सो फॉर एग्जांपल, को एजुकेशन। ये होते हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे। रिफ्लेक्टिव ऐसे, किसी शख्स का व्यू किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, द व्यू वंस पर्सन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, डाउरी, जहेज पे जैसे। ये होता है रिफ्लेक्टिव ऐसे। अब ऐसे को हमने लिखना कैसे है, हमने स्टार्ट कैसे करना है, तो हमें हमारे माइंड में 3 पॉइंट्स होने चाहिए। नंबर 1, ऐसे हैज़ 3 पार्ट्स। इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन स्टार्ट हमें करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसी स्टेटमेंट से, कोई ऐसा सेंटेंस जो क्यूरियोसिटी पैदा करे, उससे हम किसी चीज़ के बारे में हम उसका आगाज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, एज वी नो, nowadays, ऐसे की खासियत ये होती है कि वो स्टार्ट क्यूरियोसिटी से होता है, कि रीडर में क्यूरियोसिटी पैदा हो कि ये आगे एक लाइन पढ़ के वो रीडर आगे पढ़ने का ख्वाहिशमंद हो, उसका दिल करे कि वो आगे पढ़े उसको। और जो अच्छा ऐसे होता है वो स्टार्ट क्यूरियोसिटी से होता है और एंड उसका उस क्यूरियोसिटी की सेटिस्फेक्शन से होता है। वो रीडर सेटिस्फाई होता है कि जो वो
हासिल करना चाह रहा था वो उसके जो इश्यूज थे, उसके जो प्रॉब्लम्स थे, जो ऐसे में डिस्क्रिप्शन है वो उससे वो सेटिस्फाई हुआ है कि नहीं हुआ। अगर वो सेटिस्फाई होता है तो इट इज़ अ गुड ऐसे। बॉडी में डिस्क्रिप्शन आती है। बॉडी किसी भी ऐसे की किसी भी टॉपिक की पैराग्राफ की बॉडी जो होती है वो उसको डिटेल कहा जाता है। उसमें फर्स्ट पैराग्राफ होता है, फर्स्ट पैराग्राफ में अगर बात कवर हो जाए तो ठीक है। अगर ये ऐसे की लेंथ पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने पेजेस का, कितने वर्ड्स का आपको ऐसे कहा गया है, उस हिसाब से आप उसको एक पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ अगर हो तो सेकंड पैराग्राफ में हम एक पैराग्राफ को छोड़ के जब सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होता है उसमें हम ऐड कर सकते हैं मोर ओवर। इससे पता चलता है कि अभी राइटर ने और बहुत कुछ कहना है। थर्ड पैराग्राफ पे भी बात जा सकती है। थर्ड पैराग्राफ पे खासकर आर्गुमेंटेटिव ऐसे में ऐसे होता है कि थर्ड पैराग्राफ पे जाके कंट्रास्टिंग व्यूज़ हम देते हैं। कंट्रास्टिंग व्यूज़, जिसे हम कहते हैं कि तस्वीर का दूसरा रुख, कि मोबाइल फ़ोन के पहले हमने एडवांटेजेस बताए हैं, फिर जाके हम उसके कंट्रास्ट में डिसएडवांटेजेस क्या थे वो बताते हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन को आमतौर पे समझा जाता है कि जो इंट्रोडक्शन है और बॉडी है उसी को आगे रिप्रोड्यूस कर दिया जाता है। ये एक हमारा गलत कंसेप्ट है। कंक्लूजन में जो ओवरऑल ऐसे का क्रंच होता है, जो ऐसे की जिस्ट होती है, जिसे हम निचोड़ कहते हैं, वो बताना चाहिए। जो हमने इन चीज़ों से हमने कंक्लूड किया है, इन चीज़ों से जो हमने अखज़ किया है, उसमें अपना व्यू आपको देना चाहिए। तो ये कंक्लूजन का पैराग्राफ ऐसे स्टार्ट हो सकता है, टू कंक्लूड I can say, to conclude, we may say that, to sum up, we may say that. So conclusion बेस करता है जो टोटल क्रंच होता है आपके एसेस का, कि उसमें आपने जो टॉपिक है उसको आपने एड्रेस किया है और उसको कैसे एड्रेस किया है। कंक्लूजन के बाद अगर आप चाहें तो रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। रिकमेंडेशन क्या होती है? जो कंक्लूजन की बेस पे जो हमें किसी प्रॉब्लम का सलूशन मिलता है उसको हम रिकमेंडेशन कहते हैं। कंक्लूजन की बेस पे हमें जो उसका रेमेडी मिलती है, उसका जो हल मिलता है, वो हम रिकमेंडेशन में शामिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।